होता क्या है? जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसान है, ठीक है। किसान ने कृषि उत्पादन के तहत अनाज को उत्पादन किया, कृषि कार्य के तहत अनाज को उत्पादन किया, ठीक है। अब उसमें होगा क्या कि किसान को हो सकता है कि किसान रेंट पर खेती को लिया हो, उसको रेंट पर वहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, ट्रैक्टर का प्रबंध करना पड़ता है, मजदूरों का खेत में कार्य करने के लिए प्रबंध करना पड़ता है, ठीक। उसके बाद अनाज का उत्पादन होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जितना हमें खेती को करने में जो हमें योगदान देना पड़ा आर्थिक रूप से, हो सकता है कि हमको उस लेवल का मुनाफा न मिले, या हमें हो सकता है वही पैसा न मिले जो कि हमने खेती करने में लगा दिया, ठीक। और बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर आए और क्या करें कि जो अनाज है उसको बहुत ही मिनिमम प्राइस पर खरीदना शुरू कर दें। तो हमें जब कुछ पैसे बचेंगे उस अनाज में, भाई पहले तो हमने जितना लगाया है वो हमें मिलना चाहिए, और हम खेती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपने परिवार को वहन करने के लिए, अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं ना, कि 4 पैसे कमाएं तो हमारा जो 12 महीना का खर्चा है वो चल सके, ठीक है। इतना समझ गए? तो बड़े प्लेयर आकर के, बड़े मुनीब मुंशी आकर के एक नॉर्मल प्राइस पर खरीदारी करना शुरू कर दें, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? आखिर हम अनाज किनको बेचेंगे? हम किसको अनाज लेकर जाएंगे देने के लिए? तो हमारी मजबूरी है कि हमें सस्ते रेट पर बेचना पड़ेगा। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। या जैसे मान लीजिए 2021 में मैंने क्या किया कि बहुत अच्छा खासा अनाज खरीदा, रबी के फसल, या मैंने खरीफ के फसल को बहुत अच्छे मार्जिन में, अच्छे लेवल पे मैंने खरीद लिया। अब मैंने क्या किया, उसको मैंने स्टोर कर लिया गोदाम में। आज 2023 है, 2023 में मैंने क्या किया, एक ऑफ मार्केट में सस्ते प्राइस पे मैंने अनाज को खरीदा था। 2023 में जैसे ही रबी की खरीफ की फसल तैयार होती है, तुरंत अपना मैं पुराना माल निकाल करके मार्केट में बेचना शुरू कर दिया एक नॉर्मल प्राइस पे। अब मेरा जो चावल है वो 25 रुपए केजी में बेच रहा हूं। जो आज के 2023 में जो चावल उत्पादित किया गया है वो 50 रुपए केजी के लागत वाला है, क्योंकि उससे कम का बेचेंगे तो उसको किसान को मार्जिन नहीं मिल पा रही है, मुनाफा नहीं हो पा रहा है। तो 25 रुपए वाला कोई खरीदेगा ना। तो जो नया कृषि उत्पादन के तहत जो अनाज उत्पादित हुई उसको कौन लेगा? उसको तो घाटा हो गया। उसके पास दो ही रास्ता बचा, या तो पहले अनाज को सड़ा दे, या तो 25 रुपए केजी में बेचे वो मार्केट में, क्योंकि भाई 25 में मैं बेच रहा हूं ना, तो उसके पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। तो एमएसपी यहां पर लाया गया। सरकार एक प्राइस फिक्स करती है, ठीक, उस साल के खर्चे को अनुमान लगाकर कि भाई एक कृषि को करने में इतना एकड़ में इतना खर्चा आता है, तो इसके हिसाब से हम एक फिक्स अमाउंट कर रहे हैं कि जो धान है उसको हम किस प्रति कुंटल पे लेंगे, या जो गेहूं है किस प्रति कुंटल पे लेंगे, या जो चावल है किस प्रति कुंटल पे लेंगे। समझ में आ गया? तो एमएसपी जो है वो किसानों के लिए एक सिक्योरिटी का काम करता है कि जब बड़े प्लेयर मार्केट में आ जाएं और सस्ते दाम पर अनाज को खरीदना शुरू करें या बेचना शुरू करें, तो जो किसान है अपना जो उत्पादित अनाज हो किसके पास लेकर जाएगा? क्योंकि सब लोग तो सस्ता मार्केट से सस्ते अनाज को लेंगे। तो इसलिए सरकार ये पहल करती है ताकि किसानों को घाटा ना हो। ठीक है, क्लियर?